रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है आयु बंध। कर्म भूमियों के मनुष्य एवं त्रिंचों की प्राप्त आयु का जब 2/3 भाग समाप्त हो चुका होता है, तब प्रथम अंतर मुहूर्त में अगले भव की आयु बांधने का पहला काल आता है। इस काल को अपकर्ष काल कहते हैं। शेष 1/3 आयु के 2/3 भाग बीत जाने पर प्रथम अंतर मुहूर्त में आयु बंध का दूसरा अपकर्ष काल आता है। इसी तरह प्रत्येक जीव के जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं। मतलब आयु के त्रिभाग में, जैसे समझे उदाहरण। और इनमें एक बात और ध्यान रखना होगी, इनमें कम से कम एक अपकर्ष काल में और अधिक से अधिक 8 अपकर्ष कालों में एक जीव अगले भव की आयु का बंध करता है। जैसे क्या कहा कि प्राप्त आयु का 2/3 भाग जब समाप्त हो चुका, जैसे माने किसी ने 81 वर्ष की आयु प्राप्त करी, तो उसका 2/3 करे तो 54 वर्ष बचेगा। तो 54 वर्ष बीत जाने पर शेष जो आयु बची 27 वर्ष के प्रथम अंतर मुहूर्त में प्रथम अपकर्ष काल आता है। अब इसके बाद 27 वर्ष की आयु बची, तो 27 वर्ष का फिर करें 2/3 भाग, तो कितना बचा? तो 18 वर्ष बीत जाने पर शेष 9 वर्ष आयु के प्रथम अंतर मुहूर्त में दूसरा अपकर्ष काल आता है। इसी तरह जैसे 9 आ गया, अब 9 का 2/3 भाग करें तो शेष जितना बचेगा उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में तीसरा अपकर्ष काल, फिर जितना बचेगा उसका 2/3 भाग करें। तो ऐसा पूरा गणित अपने उससे लगाएं। इसी तरह 8 अपकर्ष काल लगाने चाहिए हैं। यदि इन 8 अपकर्ष कालों में बंध ना हो तो आवली का असंख्यातवां भाग, जिसको असंक्षेपाद्य काल भी कहते हैं, शेष रहने पर आयु बंध तो हो ही जाता है। अब नारकी, देव, भोग भूमियों के मनुष्यों एवं त्रिंचों के जब 6 माह आयु शेष रह जाती है, तब आयु के 8 अपकर्ष काल होते हैं। अर्थात 6 माह आयु के 2/3 अर्थात 4 माह बीत जाने पर शेष आयु 2 माह के प्रथम अंतर मुहूर्त में अगली पर्याय की आयु बंध का प्रथम अपकर्ष काल आता है। इस तरह आयु बंध के योग 8 अपकर्ष काल आते हैं। और इनमें आयु बंध यदि ना हो तो असंक्षेपाद्य काल मतलब होता है जिससे छोटा कोई काल ना हो, तो आयु शेष रहने पर नियम से अगले भव की आयु बंध जाती है। तो इस प्रकार से हमने आयु बंध का संक्षिप्त पाठ जाना। और भी आयु बंध के बारे में अन्य कर्णन ग्रंथों से विस्तार से जान सकते हैं। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।